आज हम लोग पढ़ेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट क्या होते हैं? एसेट कोई भी चीज हो सकती है जो बिजनेस को कैश मिलने में मदद करे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको बिजनेस कैश में कन्वर्ट कर सकता है या जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। हमें बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा किसी चीज से, वो भी एसेट है। बिजनेस जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है वो भी एसेट है। यहाँ बोले एसेट्स को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, कुछ ऐसी चीजें जिसका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकता है और उसके राइट्स बिजनेस ओन करता है या कंट्रोल करता है, उसको हम बोलेंगे एसेट्स बिजनेस के लिए। यहाँ बोले कि एसेट्स वैल्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं बिजनेस के, वैल्यूएबल रिसोर्सेस जो बिजनेस ओन करता है, जिसे बिजनेस ने पैसे देकर खरीदा है, जिसे बिजनेस ने एक्वायर किया पैसे देकर। यानी कि हम देखें तो बिजनेस की एसेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आती है। एसेट्स वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं जो बिजनेस ऑन करता है, बिजनेस उसका मालिक होना चाहिए, बिजनेस के पास उसके राइट्स होने चाहिए, बिजनेस उसको कंट्रोल करता हो, जिसे बिजनेस ने एक्वायर किया है पैसे देकर, मनी कॉस्ट, कुछ पैसे खर्च किए हैं बिजनेस ने उसके लिए, और जो बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है। एग्जांपल है तो कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब बिजनेस ओन करेगा। ये सब बिजनेस के लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेस है क्योंकि बिजनेस इनको कैश में कन्वर्ट कर सकता है। ये तो ऑलरेडी कैश है, बैंक में जो बैलेंस है उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, स्टॉक को भी बेचकर कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, और बिजनेस तभी बेच पाएगा जब बिजनेस इनको ऑन करता हो। तो हम देखें तो एसेट्स वैल्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं हमारे, जिसे बिजनेस ऑन करता है और जिसे बिजनेस ने कुछ एक्वायर किया हो पैसे देकर। अब एसेट्स को हम क्लासिफाई करेंगे दो टाइप्स में, एक है नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा है करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। फिक्स एसेट्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स में। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन करेंट एसेट्स के बारे में। नॉन करेंट एसेट्स क्या है? नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में लंबे समय के लिए यूज के लिए रखे जाते हैं, कंटिन्यूड यूज के लिए बिजनेस में रखे जाते हैं कि हम उससे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। नॉन करेंट एसेट्स आपकी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर्स है, मशीनरी, ये सब जो है आपका हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, और इनको बेचने के पर्पज से खरीदा नहीं जाता है, ये बेचने के पर्पज से बिजनेस में नहीं रखे जाते हैं, ये केवल प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए रखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल हुई, दो टाइप्स थे हमारे पास, फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे टेंजिबल एसेट्स में और इनटेंजिबल एसेट्स में। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, जिनका फिजिकल प्रेजेंस होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है, जिसे हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लें फिजिकल टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल लेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, दिखा सकते हो। लेकिन हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो इनका एग्जांपल हो जाएगा पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जितने भी आप देख रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ये आप इनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, इनको आप देख और टच नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, केवल बता सकते हो कि क्या चीज होते हैं ये। इनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू, ये वैल्यूएबल एसेट्स है क्योंकि इनकी वैल्यू होती है, जो ट्रेडमार्क्स होता है, पेटेंट होता है, गुडविल होता है, इसे कंपनी चाहे तो बेच सकती है, इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकती है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि उससे जो बेनिफिट मिलेगा, इंटेंजिबल एसेट से जो बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में, उसके बेसिस पे जो है इसकी जो वैल्यू है वो डिटरमाइन की जाती है। करेंट एसेट्स के बारे में
करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर सेल के लिए रखे जाते हैं, मतलब उनको बेचने के लिए रखा हुआ है, या फिर जो उन एसेट्स को जिनको मैनेजमेंट जो है एक साल के अंदर अंदर यानी कि 12 मंथ्स के विद इन 12 मंथ्स वो उनको कैश में कन्वर्ट कर देती है। जैसे एग्जांपल ले लें, डेब्टर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल्स। ये जो करंट एसेट्स है उनको फ्लोटिंग एसेट्स या सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है। जैसे एग्जांपल लें तो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, जब उसे हम क्रेडिट पे बेच देंगे तो स्टॉक जो है कन्वर्ट हो जाता है डेब्टर्स में, फिर डेब्टर्स से हमें बिल रिसीवेबल मिल जाता है तो डेब्टर्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं बिल रिसीवेबल्स में, और फिर बिल रिसीवेबल्स मैच्योरिटी आती है तो ऑनर हो जाता है तो वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो एसेट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं फ्लोटिंग एसेट्स या सर्कुलेटिंग एसेट्स। बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स को दिखाया जाता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है लिक्विडिटी में उसको कैश में कितनी जल्दी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट भी करना है और लॉस भी ना हो। हम कैश में कन्वर्ट करेंगे, अगर बहुत ज्यादा लॉस होगा तो उसको हम लिक्विड एसेट नहीं बोलेंगे। लिक्विडिटी का मतलब है कि उससे हम कितने इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लें तो कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड को आपको कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो कैश में होता है। कैश इन बैंक है, इसको भी आप बैंक में जाकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एटीएम में जाकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मली इसमें लॉस नहीं होता है। बिल रिसीवेबल्स आता है नेक्स्ट। बिल रिसीवेबल्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको बैंक से डिस्काउंट कराकर, तो वहां पे लॉस जरूर होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस आपने पे करने होते हैं, लेकिन वो डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉमिनल होते हैं, इसलिए हम इनको लिक्विड एसेट्स में रखते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, उसे भी आप बाजार में बेच सकते हो, लेकिन उसमें आपको 3 दिन के बाद पेमेंट आएगी आपके अकाउंट में, और वो भी मार्केट रेट पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि उस वक्त आपको लॉस उसमें हो। डेब्टर्स से इनको भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो लेकिन डेब्टर्स को कन्वर्ट करने में 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। उसके बाद स्टॉक आता है और प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक को भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस पे उसको कन्वर्ट कर रहे हो, इसलिए वो ज्यादा लिक्विडिटी नहीं मानी जाती उसकी। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है उसको भी हम करंट एसेट्स तो होते हैं हमारे, लेकिन इनको लिक्विडिटी नहीं है। आप प्रीपेड कर देंगे तो आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर इसको कैश में कन्वर्ट आप नहीं कर पाएंगे। ये सबसे ज्यादा इलिक्विड है, इसलिए जो सबसे ज्यादा इलिक्विड होता है जिसे आप कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको सबसे लास्ट में दिखाया जाता है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो इलिक्विड है, इसको लास्ट में दिखाएंगे, उससे पहले स्टॉक को दिखाएंगे, और जो सबसे पहले दिखाएंगे वो कैश इन हैंड है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। तो जो बैलेंस शीट में दिखाई जाती चीजें करंट एसेट्स बैलेंस शीट में शो करते हैं, वो लिक्विडिटी ऑर्डर में शो करते हैं। सबसे ज्यादा लिक्विड को सबसे पहले लिखते हैं, जिसे कैश में कन्वर्ट करने में डिफिकल्टी आती है उसे सबसे लास्ट में रखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप कैश में कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, इसलिए इनको सबसे लास्ट में रखा जाता है। स्टॉक को डिफिकल्ट होता है कैश में कन्वर्ट करना, इसलिए उसको भी उसके पहले ही रखते हैं, लेकिन लास्ट में ही रखा हुआ है। अब ये देखते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसे करंट एसेट्स माना गया है। क्यों माना गया है करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस को? क्योंकि इसका जो बेनिफिट्स मिलने वाला हमें, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने कर दिया, पैसा आपको मिलेगा नहीं वापस, कैश में कन्वर्ट कर नहीं सकते हो, लेकिन इसका बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में मिलेगा। और जब हम फ्यूचर में इसका बेनिफिट लेंगे उसके लिए हमें कोई फर्दर पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए उसको हम एसेट मानते हैं, करंट एसेट्स मानते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं। जो भी करंट एसेट्स थे, जितने भी करंट एसेट्स थे, उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। नॉर्मली हम लोग डिफरेंस लेते हैं करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में। करंट एसेट्स को हम 12 मंथ्स का टाइम देते हैं, विद इन 12 मंथ हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा लिक्विड एसेट्स होता है उसको हम बोलते हैं कि विद इन ए मंथ
हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे विदाउट लॉस, ज्यादा लॉस के बगैर हम उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड एसेट्स को। और जो कैश एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यूज भी डिफर करती है, कैसे उसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। जो हमारा स्टॉक है या जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स है, दोनों को कॉस्ट प्राइस होता है और मार्केट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो भी कम होगा उस पे हम इसको शो करेंगे। बिल रिसीवेबल्स और डेब्टर्स को जिस प्राइस पे हम उसको रियलाइज करेंगे उस प्राइस पे हम उसको शो करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू पे शो करेंगे बिल रिसीवेबल्स एंड डेब्टर्स को। कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, इसको एक्चुअल फिगर्स पे ही शो किया जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में, फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते या फिर जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में नहीं मिलेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है पहले के जो इकट्ठे हो रखे हैं, उनको हमने ऐसे साइड में दिखा दिया, लेकिन हम चाहें कि वो कैश में कन्वर्ट हो, नहीं हो पाएगा। तो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिसे आपने रिटर्न ऑफ अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं किया, मतलब जिसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में अभी तक नहीं डाला है, बचा हुआ है, उसको भी हम ऐसे साइड पे शो करते हैं। उनको एसेट में क्यों दिखाया जाता है? एक ही पर्पस के लिए एसेट में दिखाया जाता है, जिससे कि हम उनको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये कि अगर हम एक बार में ही ट्रांसफर कर दें एक्सपेंडिचर्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पहली बार में ही ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए इन एक्सपेंडिचर्स को हम ग्रेजुअली ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू।